नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस समय भारत में राजनीतिक गहमागहमी बनी हुई है, काफी उथल पुथल मची हुई है। जहां एक तरफ जो भ्रष्ट नेताओं का अलायंस है, इंडी अलायंस, उसकी मुंबई में मीटिंग हो रही है, वहीं दूसरी तरफ 9 और 10 तारीख को G20 का सम्मेलन भी भारत में आयोजित हो रहा है। इस दौरान कल ही सरकार ने घोषणा करी कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 मीटिंग जो है, संसद का एक विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 5 दिन का चलेगा ये। और उसमें जो भी सरकार के अपने मुद्दे होंगे, कोई बिल पास होना होगा या कोई कानून पास होना होगा, जो भी करना होगा वो सब होगा। और जो सूचना है वो ये है कि ये जो सत्र होगा, विशेष सत्र जो होगा, ये नई संसद में होगा। अब नई संसद में होने का अर्थ आप समझ सकते हैं क्योंकि नई संसद जो है ये मोदी जी की देन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी ने अपने जेब से दिए, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है ये आइडिया मोदी जी का था। नया संसद बनाने के लिए काफी समय से इस पर तैयारियां हो रही थी। तैयारियां यानी चिंता व्यक्त की जा रही थी कि ये संसद जो है इतने बड़े उसको झेल नहीं पाएगी। जैसे अब दोबारा पुनर्गठन होना है तो उसमें लोकसभा के सांसदों की संख्या बढ़ेगी, या जो कॉमन सत्र है वो करीबन 800-900 के लोगों का होगा। और बहुत पुराना ये जो है संसद भवन है ये, तो इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी पहले से ही, यूपी के कार्यकाल से भी। लेकिन कोई करने को तैयार नहीं था, क्योंकि कारण जो भी रहे होंगे। तो जब ये मोदी जी ने इस पर एक इनिशिएटिव लिया और इसकी शुरुआत कर दी, तो सारे के सारे बिघ्न संतोषी वहां पर पहुंच गए कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, संसद का सत्र नहीं बनना चाहिए। और जबकि जो नया सत्र वो नया संसद भवन बन रहा है, वो बिल्कुल हाई टेक जो है उससे सुसज्जित रहेगा। बहुत सी चीजें जो आज पुरानी उसमें नहीं है, इवन उनकी वायरिंग तक ठीक नहीं है, तो सारी चीजें एक व्यवस्थित रूप से, और जिस तरह एक आधुनिक भारत में या आधुनिक विश्व में संसद का जो कल्पना की जा सकती है, संसद भवन की जो कल्पना की जा सकती है, वो सब इसमें शामिल है। तो पहली संभावना तो यह है कि ये सब होगा, नए संसद भवन में ये सत्र आयोजित होगा। दूसरी बात क्या है कि अभी जो मुंबई में चल रहा है, जो विपक्ष का जो जितने भी भ्रष्ट हैं, लालू हो गया, केजरीवाल हो गया, जिन जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो सब वहां पे इकट्ठे हो रखे हैं। इनका एक अलायंस है। तो ये जब खबर उन तक पहुंची तो वो भौचक्के रह गए। तो उनकी प्रतिक्रिया आने लगी कि ये मुद्दों से भटकाने का प्रयास है। क्यों भाई, मुद्दों से भटकाने का प्रयास क्यों है? संसद क्या चर्चा के लिए नहीं है? आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग बहिर्गमन करते हैं, वॉकआउट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि संसद की संसदीय प्रणाली खत्म हो गई। आप जाइए फिर बाइकआउट कर लीजिए अगर आप नहीं चाहते हैं, या आपको लगता है कि हम अगली बार इस संसद में प्रवेश करने लायक नहीं है, तो आप अपनी विलिंग है आपकी, आप जा सकते हैं, आप जो है इसका बहिष्कार कर सकते हैं। तो ये जो है ये संसदीय सत्र होने जा रहा है। लेकिन ये थोड़ा सा क्या है कि ये अभी क्यों हो रहा है और किन मुद्दों पे हो रहा है, इस बीच क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 9-10 तारीख को यहां पर G20 का सम्मेलन हो रहा है और भारत के लिए बड़ा प्रतिष्ठा का विषय है। आप जानते हैं हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जो भारत की साख को खराब करना चाहता है। अभी आपने देखा हिंडनबर्ग पर ये जो अडानी पर एक दूसरी रिपोर्ट उन्होंने छपवा दी। मैं ये नहीं कह रहा छपवा दी गई ताकि जो है माहौल बिगड़ जाए देश का। तो ये सब, या अभी कुछ दिन पहले लद्दाख में जो राहुल गांधी कह रहा था कि चीन ने कब्जा कर लिया, लद्दाख के लोग कह रहे थे, जबकि एक महिला बाइकर ने उन पोस्ट पे जाकर के अपनी वो तस्वीरें शेयर करी। तो कहने का मतलब यह है कि इनके पास मुद्दे कुछ नहीं है, और
इनका अलायंस भी जो आपस में लड़ रहा है, इससे पहले 31 तारीख को एक पोस्टर बाहर आया, 30 तारीख को या क्या है कांग्रेस ने जारी किया, जिसमें मैं भी आपको इसको डालता हूं इसमें, इस अलायंस के बारे में, जिसमें प्रमुख रूप से बीच में राहुल गांधी, उनके अगल बगल मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी माताजी, और इस तरह से जो है जैसे दशासन होता है ऐसे कई सिर बना करके इन्होंने डाल रखा था। तो इसमें केजरीवाल नहीं थे। अब हुआ क्या, इससे पूरे लोग आग बबूला हो गए। कांग्रेस का तो उद्देश्य शुरू से यही है, जितनी भी ये कवायद हो रही है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए, और विपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानता है, सारे नेता जानते हैं कि जब कभी मोदी बनाम राहुल अगर हो गया तो 101% गारंटी हारने की है, 1% भी जीतने की गारंटी नहीं है। बीजेपी भी खुश है कि अगर ऐसा हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता है। तो बाद में जब इनका विरोध हुआ तो फिर दूसरा पोस्टर एक जारी करना पड़ा। अब इस दौर में क्या हुआ कि जितने भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं विपक्ष से, उनके नेताओं ने कहना शुरू कर दिया, केजरीवाल के नेताओं ने कहा कि केजरीवाल दावेदार है, नीतीश बेचारा जिसका शून्य अब वो रह गया है जनाधार, तो उनके मंत्रियों ने भी कहना शुरू कर दिया कि नीतीश बहुत इस पद के लिए काबिल हैं। ममता के यहाँ से अभियान शुरू हो गया, इवन स्टालिन ने भी शुरू कर दिया, यानी हर एक ने जो है अखिलेश हो गया, अपने अपने कैंडिडेट पार्टियों ने निकालने शुरू कर दिए। लेकिन जब ये लगा बड़ा वो बन गया, कीचड़ फैल गया, रायता फैल गया और पूरे देश में इसकी थू थू होने लग गई, तो फिर उन लोगों ने आपस में कहा कि अपने जो वो लोग जिनको पहले निर्देश दिया था कि आप हमें प्रोजेक्ट करिए पीएम के लिए, अब उनको कहते कि नहीं, ऑफिशियली कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने, हालांकि हर एक जानता इनमें से कि आप एक प्रधानमंत्री का दावेदार रखो या 100 दावेदार रखो, वो पोस्ट खाली है ही नहीं। जिस तरह से मोदी जी की लोकप्रियता पूरे देश में है, विदेशों में है, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति जो है उनके खिलाफ वोट नहीं देगा। और अभी अभी जो गैस सिलेंडर पर दाम कम हुए, वो भी अपने में एक बूस्टर है, ये बूस्टर डोज है, जो अगर उनको कम से कम 4-5% का वोट परसेंटेज बढ़ेगा। और ये जो गैस वाला मामला है, गैस की सब्सिडी बढ़ाना, ये नितांत आवश्यक था। सचमुच जो है 1100-1150 रुपये देना एक आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं देखता हूं ट्विटर पे जिनके ब्लू टिक लगे हैं, ब्लू टिक जिनको मिल रहे हैं, जिनको 900 रुपये प्रति माह पेमेंट करते हैं, वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। मैं तो सरकार से कहूँगा, जितनों के ब्लू टिक लगे हुए हैं उनकी सब्सिडी खत्म कर दी जाए। आप 900 रुपये जो है उसको दे सकते हैं ट्विटर को, लेकिन अपने उसको नहीं दे सकते हैं। आखिर सब्सिडी कोई ये तो है नहीं कि नोट छाप के इसका भरपूर होगा, जाएगा तो टैक्स पेयर के उससे ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आम आदमी के लिए 200 का वो जो सब्सिडी है, 200 के दाम कम होने बहुत बड़ी बात है। और उन गरीब लोगों के लिए जिनको उज्ज्वला योजना में 400 का राहत दी गई, उनके लिए तो नितांत आवश्यक था, नितांत आवश्यक। आप खाली जो है चूल्हा सजाने के लिए नहीं रह सकते हैं। तो जो 400 की जो उनको सब्सिडी मिली, ये बहुत ज़रूरी थी और यह बूस्ट करेगा। इसके अलावा सरकार ने कुछ और भी 20-25 लाख नई वो देना शुरू कर दिया, नए कनेक्शन बांट दिए। तो ये तो हो गई एक बात। तो इनका जो है ये सिर्फ मिलने के लिए मिल रहे हैं, एक माहौल बनाने के लिए मिल रहे हैं, इनका उससे कोई संबंध नहीं है, यूनिटी से कोई संबंध नहीं है। आप मान के चलेगा विधानसभा के चुनाव जब ये होने वाले 4-5 राज्यों के, 3-4 राज्यों के, तब तक ये सब छिन-भिन हो जाएंगे। केजरीवाल ने तो अभी से शुरू कर दिया, छत्तीसगढ़ में जाकर के कांग्रेस को बदनाम करना शुरू कर दिया। राजस्थान में तो जाकर के बाप रे बाप कितनी गंदी बात कही केजरीवाल ने। लेकिन केजरीवाल क्योंकि एक आदतन गालीबाज है, जैसे राहुल गांधी है, तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये स्थिति ज़्यादा नहीं टिकेगी। अब इस बीच क्या हुआ कि इन्होंने मायावती जी को लेकर के एक
वो छोड़ दिया, फुलझड़ी छोड़ दी कि मायावती जी भी इस अलायंस में आ गई। और मायावती जी ने बुरी तरह इनको धो के रख दिया। एक बार एक कई ट्वीट निकाल दिए, कई ट्वीट जो है जारी कर दिए कि मेरा कोई वो नहीं है। तो इनका झूठ सामने सामने हर जो कुछ भी बोलते हैं हर चीज़ें सामने आ जाती है। ऊपर से क्या है कि शरद पवार ने उन पर कटाक्ष कर दिया मायावती जी पर। उनकी मर्जी है वो रहें, उनकी मर्जी नहीं रहें। कई लोग हैं जो नहीं रह रहे हैं, लेकिन बता दिया कि बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी के लिए काम कर रही है, अप्रत्यक्ष रूप से जो है बीजेपी के लिए काम कर रही है। भाई चंद्रशेखर राव भी नहीं है, वाईएसआर भी नहीं है, नवीन पटनायक भी नहीं है, ऐसे लोग नहीं है। तो ये थोड़ी है कि वो सारे हर एक का एक अपना पक्ष होता, एक निरपेक्ष भी रह सकते हैं, ना इसके साथ ना उसके साथ। तो इस ढंग से जो इनकी हरकतें हैं, और शरद पवार जैसे व्यक्ति जो आज बिल्कुल वो हो गए हैं, बेनकाब हो गए हैं, उनके अंदर कुछ नहीं रह गया, सारी तिकड़ में खत्म हो गई, कोई चाणक्य पाणक्य कुछ नहीं है। चलिए ये तो हो गया, ये है। लेकिन इस बात पर बड़े चर्चाएं चल रही कि जो विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है उसमें क्या होगा। आप जो है कोई भी अपने को जो तुर्रम खां समझता हो वो इस बात को कभी नहीं गारंटी दे सकता कि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है उसका अगला कदम क्या होगा। आपने कुछ दिन पहले चर्चा सुनी होगी कि अब ये जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, कुछ नहीं हुआ। बड़ी चर्चाएं थी, फला 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 फला, इस घटक दल से उस घटक दल से, एनडीए से इस उससे मंत्री बनेगा, कोई नहीं बना। तो आप एक क्या करेंगे, ये सिर्फ अटकलबाजी है। और जितनी भी अटकलबाजी हैं उन पर कोई भी ऑथेंटिक रूप से नहीं कह सकता। तो जो मैं भी एक अटकलबाजी लगा सकता हूं कि क्या हो सकता, मुझे जो लगता है जो इस समय चीन का हस्तक्षेप मीडिया के जरिए आपने देखा होगा, यहां पर जो चीनी पैसा आ रहा है इधर उधर से घूम करके वामपंथी मीडिया को, और उसमें कई लोग पढ़ रहे हैं और वो भारत विरोधी खबरें दे रहे हैं, खबरें बना रहे हैं, मतलब दे नहीं रहे हैं, इस ढंग से जो है माहौल खराब कर रहे हैं। तो उस पर एक अंकुश लग सकता है। बाकी यूसीसी की तो अभी संभावना है, मुझे लगती नहीं है कि यूसीसी पर कुछ होगा, या जो 5-6 जो पुराने बिल हैं उस पर कुछ हो सकता है, जो छूट गए, जो इन्होंने जो सत्र बर्बाद हो गया उसमें कोई होगा। एक और आ सकता है, जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जो पद इन्होंने प्रपोज किया है, बिल बना हुआ है, ड्राफ्ट बना हुआ है, उसको बिल का रूप देना है, जिसमें एक ही व्यक्ति के अंदर सीबीआई और ईडी दोनों रिपोर्ट करें। वो बड़ा एक होगा, जैसे हमारा सीडीएस है वैसे ये पद होगा, ताकि कोऑर्डिनेशन हो। ये नहीं कि सीबीआई किस तरफ जा रही है और ईडी किस तरफ जा रही है। तो दोनों को कोऑर्डिनेशन करने के लिए इस बात की बहुत संभावना है कि ये बिल आ सकता है, अन्य बिलों के अलावा। लेकिन ये पक्का मान लीजिएगा कि इसने आना ही आना है, ड्राफ्ट तैयार हो रखा है। और हो सकता है कि जो वैसे तो संसद से पास है ये बिल, जो उसमें था सीएए पे, नहीं ये जो हाँ सीएए पर, तो उसके बिल तो पास है, लेकिन अभी उसके कानून नहीं बने। हो सकता है वो भी चीज़ें हो, क्योंकि बहुत से लोगों में रोष है कि जो बाहर से जो आ रहे हैं, जो हिंदू या सिख जो विदेशों से आए हैं, उनकी स्थिति ठीक नहीं है या उनकी स्थिति क्लियर नहीं है, तो उस पर भी जो है आ सकता है। तो आप देखते रहिएगा, एक हंगामेदार दिन आने वाले। हाँ, एक चीज़ मैं और कह रहा हूँ कि कोई ऐसा बिल जरूर आने वाला है जिससे देश में हंगामा हो सकता है, क्योंकि इसीलिए सरकार इस बीच नहीं लाई, क्योंकि G20 के समय आपने देखा होगा जब भी कोई महत्वपूर्ण काम होता भारत में, तभी जो है यहाँ आगजनी और इस ढंग की घटनाएं शुरू हो जाती हैं, पूरे देश में जो है माहौल खराब कर दिया जाता। तो 10 तारीख के बाद उन्होंने कुछ थोड़ा गैप भी दिया है, इतने दिन बाद ये सब होगा। तो मुझे उस बात की कोई संभावना लग रही है कि जैसे वक्फ बोर्ड वाला या ये जो पूजा जो अधिनियम है कि आप जो है 1947 से पहले जो है पूजा स्थल अधिनियम जो लाए थे नरसिंह राव की सरकार, उस पर कुछ आ सकता है। धन्यवाद।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।